नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस अब राजनीतिक विरोध और व्यक्तिगत अपमान के बीच की मर्यादा पूरी तरह से भूल चुकी है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं और अब उसी राह पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी चलते दिखाई दे रहे हैं। महोबा में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना अजय राय को भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ महोबा शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब कांग्रेस की राजनीति पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस बार बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करती है और ऐसे लोगों पर अब क्या कार्रवाई की तैयारी है। आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात केरल कांग्रेस की भी करेंगे। केरल के नए नवेले मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। वीडी सतीशन ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है, पर इन मुलाकातों में क्या खिचड़ी पकी है, इसकी भी डिटेल्स देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अजय राय ने भी पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या राहुल गांधी के पीछे पीछे ये कांग्रेस के तमाम नेता चल रहे हैं? देखिए, जितने राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने बनाया, कुछ लोगों को राहुल गांधी ने बनाया, कुछ लोग राहुल गांधी से पहले के हैं और कुछ अभी राहुल गांधी के करीबी हो चुके हैं। ये सारे लोग एक ही तरीके से एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि इनको लगने लगा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर टिप्पणियां करते हैं, उससे आगे बढ़कर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़कर उनके साथ गाली गलौज नहीं करेंगे या उनके खिलाफ कोई ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि एक विवाद पैदा हो, तब तक राहुल गांधी खुश हो ही नहीं सकते। तो जब आगे राहुल गांधी ही ऐसी बातें कर रहे तो उनके इर्द गिर्द के लोगों को तो प्रेरणा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यही बात कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी को अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं, वो राजनीति की मर्यादा तोड़ चुके हैं, तो उसके बाद उनके नेताओं की क्या बात करें। तो इसका इलाज तो एक ही है कि जो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, उसके खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करो और फिर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करो। कोर्ट में भी जाओ, थाने में भी जाओ और फिर इनके खिलाफ ऐसे कड़े एक्शन की तैयारी करो जिसके बाद इनको लगना महसूस हो जाए कि नहीं, राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने से मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। जितने लोग हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द के, एक भी ऐसा नहीं जिसने इस तरह की टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल, अगर केसी वेणुगोपाल के शब्दों के मर्यादा देखें तो कोई वो स्टार कैंपेनर नहीं है, वो राजनीतिक तौर पर लोकप्रिय नेता नहीं है। लोगों के बीच जाकर वो चुनावी सभाओं को संबोधित बहुत कम करते हैं, लेकिन जहां पर उन्हें लगता है कि उन्हें फुटेज मिल रहा है वहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले बार भी संसद के अंदर उन्होंने ऐसे ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन संसद के अंदर की बात थी तो वहीं पर उसको खत्म कर दिया गया, शॉर्ट आउट किया गया। वो संसद की भाषा का जो इस्तेमाल होता है उसको बाहर में कम से कम केस मुकदमा नहीं किया जा सकता, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए वो थोड़े बचे हुए हैं। लेकिन बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुजुर्ग नेता, लेकिन इतने सालों में कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नाग कहा कि भगवान के गले में, शंकर के गले में जो नाग होता है उस तरह से लिपटे हुए प्रधानमंत्री मोदी। उनको काला सांप कहा, काला नाग कहा, उनको खूनी हत्यारा कहा, जो सोनिया गांधी कभी कहा करती थी। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। बिहार के 2-3 ऐसे नेता हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी, राहुल गांधी जब बिहार चुनाव में जा रहे थे और उनके पीछे पीछे अखिलेश प्रसाद सिंह चल रहे थे, उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश में जो अजय कुमार लल्लू पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, राहुल गांधी ने साइड कर दिया, अजय राय को आगे बढ़ाया। इनको लगा कि राहुल गांधी के पीछे पीछे चलना चाहिए, तो इसलिए वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल वो भी करने लगे। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब सुरजेवाला को देखिए, वो भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हरियाणा चुनाव के दौरान भी कर चुके हैं। उसी तरीके से पवन खेड़ा को देखिए, 2 बार तो पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पिछले दिनों जब एयरपोर्ट से इन्हें असम की पुलिस उठाकर ले जा रही थी, उस समय भी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके पिता के बारे में कुछ अपशब्द बोले थे और इसलिए
उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और फिर अभी भी वो असम का चक्कर काट रहे हैं। तो इनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं और उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर अगर देखिए जो सबसे करीबी मानी जाती हैं आजकल, पीछे पीछे राहुल गांधी की चल रही है सुप्रिया सिनेत, वो तो लाइव टीवी डिबेट में भी ऐसे अभद्र शब्दों, अभद्र टिप्पणियां करती हैं। तो इसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है, होल एंड सोल जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की है। आप अगर लीड कर रहे हो और आप ही शब्दों की मर्यादा नहीं देख रहे, तो फिर आपके इर्द गिर्द के लोग तो प्रेरणा आपसे ही लेते हैं। तो आपके नजदीक होने का मतलब है कि जितना ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल करो, राहुल गांधी का उतना ही करीबी होगा। जयराम रमेश भी उसी गुट में शामिल है। तो ये सारे नेता जो कि राहुल गांधी के रास्ते पर चलते हुए पीएम मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ केसेस तो हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि जितने ऐसे नेता हैं, जिन लोगों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ केस मुकदमे दर्ज हैं, उन सबको अब सीधे टारगेट किया जाए। यानी कि एक नहीं 10-10 मुकदमे दर्ज किए जाए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जाता है। इन लोगों ने 8-8 स्टेट में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। तो ऐसी स्थितियों में इन सब के खिलाफ और मुकदमे दर्ज होंगे, पुलिस कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसमें पुलिस एक्टिव होगी उसी तरीके से जैसे पवन खेड़ा और सुरजेवाला, ये दोनों को नोटिस तो आ गया है। अब दोनों असम जाने वाले हैं। ये 25 तारीख को फिर से सुरजेवाला की भी सुनवाई है। वहां पर जाकर थाने में इनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी कहां से चली थी। तो इसी जो राहुल गांधी का व्यवहार रहा है उसके कारण पूरी कांग्रेस की एक लीडरशिप जो उनके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमता है, वो सब कोई ना कोई मामले में फंसा है और सबके जेल जाने की बारी अब आ गई। बिल्कुल, इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। सर, बात केरल की करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर वहां पे क्या कुछ चल रहा है? वीडी सतीशन दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, दिल्ली आए और फोटो किसके साथ खिंचवाई, मुलाकात किससे की? राहुल गांधी, जो अभी कांग्रेस के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उनको केरल की पॉलिटिक्स या संगठन को लेकर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोनिया गांधी जो पॉलिटिकली इनएक्टिव हैं और चेयरपर्सन हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के, लेकिन उनके बाद जो प्रियंका वाड्रा, इन तीनों के साथ सबसे पहले फोटो है और दिल्ली में आकर इन लोगों से मुलाकात की, उसकी जानकारी देने के लिए इन लोगों ने फोटो शेयर किया कि नहीं, गांधी परिवार के साथ सतीशन का सब बेहतर चल रहा है। जब गांधी परिवार के साथ सतीशन का बेहतर चल रहा है तो फिर ये फोटो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग तरीके से क्यों दिखाई पड़ रही है और क्यों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी खड़े हैं तो जबरदस्ती खड़ा किया गया है। प्रियंका वाड्रा जो केवल एक सांसद हैं, साइड में खड़ी है, केरल से सांसद हैं, तो इसलिए उनको भी फोटो फ्रेम में लाना जरूरी था। और सोनिया गांधी जो इनएक्टिव हैं, उनके साथ भी बातचीत होनी जरूरी थी। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों से मुलाकात हुई, क्या उसके फोटो सामने आए? क्या केसी वेणुगोपाल के साथ फोटो सामने आए? क्योंकि मुलाकात की बात तो केसी वेणुगोपाल की भी है और वीडी सतीशन ये कह रहे हैं कि संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ भी मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात हुई तो तस्वीरें कहां है? किस तरह की मुलाकात हुई? क्या उसी तरह की मुलाकात हुई जैसे शपथ ग्रहण समारोह के समय वीडी सतीशन जब शपथ लेने के बाद राहुल गांधी से मिले और उसके बाद कुर्सी पर बैठने ही वाले थे, राहुल गांधी ने उनके कान में कहा ये बहुत सारे नेता हैं, सबसे मिल लीजिए, नहीं तो सब बेइज्जत महसूस करेंगे। और फिर वो वहां से चलते हैं मुलाकात करने के लिए, तो केसी वेणुगोपाल से हाथ मिलाते भी हैं कि नहीं, वो तो दिखाई ही नहीं पड़ा, उठे और बैठ गए। तो अभी जो केसी वेणुगोपाल उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और जो गुटबाजी केरल कांग्रेस में शुरू कर दी है केसी वेणुगोपाल ने कि इन किन प्रकारेन इतना बदनाम करो वीडी सतीशन को कि 1 साल के अंदर इनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़े। इसलिए उनके नाम को लेकर चर्चा, उनके फैसले को लेकर चर्चा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा, मंत्रियों को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन के अंदर इतना टॉर्चर किया गया कि आप अभी तक दिल्ली क्यों नहीं आए? वहां पर केरल में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ था, अगले दिन आपको दिल्ली आकर कांग्रेस के नेतृत्व से मिलना चाहिए था। तो जो टॉर्चर उनको किया जा रहा है, उस संभावना तो यही दिख रही है कि जिस मकसद से इनको सीएम बनाया गया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि संगठन में बिखराव न हो, क्योंकि मजबूरी थी। अगर केसी वेणुगोपाल को बनाते तो संगठन बिखर जाता, नैरेटिव चेंज हो जाता और विद्रोह की संभावना बढ़ जाती। उसी को बैलेंस करने के लिए बनाया गया, वो बैलेंस खत्म हो चुका है। उन्होंने मुलाकात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे से भी की,
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई फोटो नहीं। तो ऐसे में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वीडी सतीशन के साथ गांधी परिवार का जो ये चल रहा था कि 10 दिन तक वीडी सतीशन तैयार थे, अगर हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाओ, नहीं तो पार्टी तोड़ देंगे। और इसीलिए गांधी परिवार के साथ जो नजदीकी केसी वेणुगोपाल की है, जो राहुल गांधी के साथ नजदीकी है, और उसके बावजूद अगर वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जो दुश्मनी की दीवारें थी उसको ढाने की कोशिश की गई इस तस्वीर के माध्यम से, लेकिन चल अच्छा नहीं रहा। अभी कुछ दिन के अंदर ही पता चलेगा जब वीडी सतीशन यहां से जाएंगे और उसके बाद वहां पर वो जो यहां की दुश्मनी, जो राहुल गांधी ने ये दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी है, केसी वेणुगोपाल जो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बदला वहां जाकर वो लेंगे। अब दिल्ली और केरल के बीच का पुल जो था वो लगभग दरक चुका है, कभी भी वो टूट सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद दिल्ली की अपनी पहली यात्रा के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। केरल कांग्रेस में बवाल गुटबाजी की बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के नेता व्यक्तिगत हमलों और अभद्र भाषा में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अब अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और राहुल गांधी के साथ साथ अजय राय भी अब मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।